आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। पढ़ाई तो बहुत की थी, लेकिन एग्जाम टाइम में कुछ याद नहीं आता। आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन एनी टास्क। डू यू ऑल्सो फेस दीज प्रॉब्लम्स? As per research, our brain cells shrink as we age. And also, when we are in our 30s and 20s, तब भी हमें ब्रेन से जो है फोकस करने से, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है और वी फील डल एंड वी आर नॉट एबल टू recall things. But what if I tell you that you can sharpen your brain at any age? You heard me right. You can improve your brain power at any age. आज की वीडियो में मैं आपको 3 साइंटिफिकली प्रूवन वेज बताऊंगी जिनको यूज करके योर मेमोरी पावर विल इंप्रूव, योर रिएक्शन टाइम विल गेट रिड्यूस्ड एंड ऑल्सो योर फोकस स्पैन विल गेट इम्प्रूव. एंड ऑल्सो in the end I'll give you a bonus tip which is very easy, simple but powerful, and by using that tip you can actually improve your brain power. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. लेकिन उससे पहले एक और कमिटमेंट जो मुझे आपसे देनी थी कि अगर आप इस वीडियो में बताए हुए वेज को, तरीकों को फॉलो करेंगे, then it is my commitment to you. You heard me right. It is my commitment, guarantee to you कि आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होगी ही होगी. बस आपको इन तरीकों को अप्लाई करना है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. Nobody is born smart. People become smart by working on their brain. बिल्कुल वैसे जैसे आपकी जो बॉडी है वो बहुत टोन, बहुत मसल्स नहीं होती. जैसे जैसे आप बॉडी पर वर्कआउट करते हैं, आप अपनी बॉडी की मसल्स पर वर्कआउट करते हैं, आपकी वो मसल्स डेवलप होती हैं और आपकी जो बॉडी है वो फिट रहती है. वैसे ही अगर अपनी ब्रेन की मसल्स पर भी आप रेगुलरली काम करें तो ब्रेन की मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी, इंफॉर्मेशन फास्टर प्रोसेस करेंगी और आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से काम करने लगेगा और आपकी मेमोरी पावर भी जो है इंप्रूव हो जाएगी. करना क्या है, सिर्फ ब्रेन की जो मसल्स हैं उनको काम पर लगाना है, उनसे काम लेना है. तो उनसे काम कैसे लेना है? तो तरीका नंबर वन इज, और वे नंबर वन इज, डू थिंग्स डिफरेंटली. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? What do I mean by that? The answer to that question is कि आप चीजों को जैसे करते हैं ना, आज तक जैसे करते आए हैं, कुछ चीजों को अलग तरीके से कीजिए. फॉर इंस्टेंस, आप राइट हैंड से खाना खाते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड से सारे काम करते हैं और राइट हैंडी. आप लेफ्ट हैंड से वो सब काम करने शुरू कीजिए. क्या होगा? शुरू में आपसे नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा, इरिटेशन होगा, काम ठीक से होगा नहीं. अगर लिखेंगे तो हैंडराइटिंग ऐसी होगी जैसे कि पहली बार जिंदगी में लिख रहे हो. खाना खाने लगेंगे लेफ्ट हैंड से तो खाना शायद गिर जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड जो है उसको फोकस नहीं कर पाएगा, उस पर होल्ड नहीं कर पाएगा चीजों को. लेकिन जैसे ही आप ये एक्टिविटी करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ब्रेन के वो हिस्से जो इनएक्टिव थे, जो काम नहीं कर रहे थे बिकॉज वो लेफ्ट साइड के थे, राइट साइड को आप ज्यादा यूज करते हैं तो राइट साइड जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है और उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन भी रहता है बिकॉज उसको बहुत सारे काम करने होते हैं. लेकिन जब आप ऑपोजिट साइड से काम करते हैं तो वो सेल्स जो इनएक्टिव थे, जो डेड थे, वो एक्टिव हो जाते हैं. आपके जब न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन helping your brain work faster, smarter and help you retain lot of things. ये आप कर सकते हैं. और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है. जैसे आप एक पर्टिकुलर रास्ते से जाते हैं, आप सोचिए कि यार मैं रास्ता यहाँ से नहीं दूसरे तरीके से जाऊंगा, तो एक नया रास्ता आपको देगा, ब्रेन एक अलग पाथ को फॉलो करेगा. बिकॉज जब आप एक ही पाथ को एक ही तरीके से चीजों करते हैं, ब्रेन ऑटो पायलट पे चल जाता है, वो मसल्स फिर काम ही नहीं करते बिकॉज दे डोंट हैव टू वर्क ऑन इट ना, बिकॉज वो ऑटो पायलट है. रोज राइट हैंड से खाना है, रोज इसी रास्ते से जाना है, रोज एक पर्टिकुलर काम ऐसे ही करना है, तो ब्रेन इज वर्किंग ऑन ऑटो पायलट. सो ऑटो पायलट से क्या होता है, ब्रेन की बहुत सारी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में हो जाती हैं, दे डोंट वर्क हार्डर. आपने क्या करना है, उस पैटर्न को तोड़ना है, एक अलग पैटर्न डेवलप करना है सो दैट योर ब्रेन मसल्स वर्क हार्डर और वो सेल्स भी काम करें जो कि इनएक्टिव है या डेड है. एक और तरीका जो अलग तरीके से आप कर सकते हैं चीजों को, वो है यूज अ ब्लाइंड फोल्ड या आंखों में पट्टी बांधना. अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जो आप रोज करते हैं, आपका माइंड में उसका प्री पैटर्न बना हुआ है, आप आंखों में पट्टी बांध कर कीजिए, ब्लाइंड फोल्ड लगा कर कीजिए. फॉर इंस्टेंस, ब्रश करना और अपने कबर्ड में से कपड़े निकालना, अपनी कंघी करना, किचन में जाकर एक गिलास पानी पीना, छोटे छोटे काम आप जब आंखों में पट्टी बांध कर करेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है
जो मेमोरी पावर है, जो ब्रेन है, वो ज़्यादा वर्क करेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग आंखों से देख नहीं पाते, उनकी जो मेमोरी होती है या उनका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है, वो चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं। तो जब आंखों को बंद करके आप दिमाग पर जोर लगा के उस काम को करने की कोशिश करेंगे, अगेन ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, ब्रेन की मसल्स की एक्सरसाइज होगी, एंड दिस विल हेल्प योर ब्रेन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन फास्टर। बिकॉज जो ब्रेन आंखों से देख नहीं रहा है वो अपने न्यूरॉन्स पर डिपेंडेंट है, तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन फास्ट तरीके से प्रोसेस कर रहा है, thus resulting in a sharper and second way जो है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे फिजिकल एक्सरसाइज का ब्रेन से क्या लेना देना है, क्या कनेक्शन है? लेना देना है जनाब। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी तरीके का वर्कआउट करते हैं, तो क्या होता है कि आप ज़्यादा ऑक्सीजन, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने से आपका जो हार्ट रेट है बढ़ता है, ब्लड ज़्यादा ऑक्सीजन पंप इन करता है, उससे क्या होता है आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, और जो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, ब्रेन का के लिए जो ऑक्सीजन है वो संजीवनी बूटी का काम करती है। जो ब्रेन है ऑक्सीजन से लेकर उसको एक नरिशमेंट मिलती है, वो और ज़्यादा चार्ज होता है, ज़्यादा और अच्छा और स्मार्टर और फास्टर काम करने के लिए। जो फिजिकल एक्सरसाइज है उससे आपके ब्रेन को जो ऑक्सीजन मिलती है उससे आपका ब्रेन और ज़्यादा शार्प काम करता है। अब इसमें आप कहेंगे कि अच्छा 10 मिनट का मैंने एक्सरसाइज कर लिया, बहुत है। नहीं, आपको मिनिमम बिना रुके एवरी डे 15 to 20 minutes रेगुलर एक्सरसाइज करनी। It could be a walk, it could be running, it could be jogging, it could be skipping, it could be a sport, anything। 20 मिनट्स तक लगातार, जहाँ पे आपका हार्ट रेट बढ़े और ब्लड जो है ज़्यादा ब्लड पंप इन, हार्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड पंप इन करे और ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करे, ताकि ब्रेन को है वो ऑक्सीजन 20 मिनट तक लगातार फास्टर पेस पे मिल सके। तो जैसे जैसे ब्रेन को फास्टर ऑक्सीजन मिलेगी, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो दोबारा से जीने लग जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज लाइफ। ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए भी ऑक्सीजन इज लाइफ। सो दैट वाज द सेकंड वे। थर्ड वे क्या है? थर्ड वे, अभी हमने फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, चीजें अलग तरीके से कर ली। थर्ड वे इज नाउ डू मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज क्या है? मेंटल एक्सरसाइजेस वो चीज़ है जिसमें आपके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना लगे पड़े। जब हम ब्रेन आपका ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रेन की मसल्स काम करेंगी, तो अगेन वो मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, नए न्यूरो पाथवेज बनेंगे, और जो नए जो न्यूरॉन्स इनएक्टिव हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज आप उनसे काम ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं। ऐसे मेंटल एक्सरसाइजेस बहुत सी हो सकती हैं। could be chess, could be puzzles, could be sudoku, could be crossword, could be solving a Rubik's cube। ऐसे किसी भी किस्म की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जिसको करने से आपकी ब्रेन मसल्स काम करें। आपको याद होगा पुराने टाइम में, ऑल्दो अभी भी आते हैं, लेकिन जो अखबार में क्रॉसवर्ड्स आते थे ना, वो बैठ के लोग घंटों लगे रहते थे उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करने के लिए। पूरा दिन कभी कभी एक पजल को, एक क्रॉसवर्ड को सॉल्व करने में लगा देते थे, उस बारे में सोचते रहते। तो ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूसली काम करता रहता था। आजकल बिकॉज बहुत ज़्यादा डिजिटल एज हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में बिजी हो गए हैं, तो क्रॉसवर्ड को लेके इतना सोचते नहीं है। लेकिन अगर आप एक हैबिट बना लें कि रोज़ आपने एक मेंटल एक्सरसाइज करनी है, सुडोकू करना है या रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना है या क्रॉसवर्ड करना है, पजल्स करने हैं, तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपका ब्रेन की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करेंगे, और नए न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। और अब बारी है बोनस टिप की। सो लाइक आई प्रॉमिस्ड कि हमारी बोनस टिप बहुत सिंपल होगी, ईजी होगी, और उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट छुपा होगा। एंड वो टिप है आपकी एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे सोएंगे तो जो आपका ब्रेन है वो पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो यूजलेस है, उसको डिस्कार्ड करता है। तो उसमें जो आपका ब्रेन है वो एक ऐसे पाथवेज बनाता है ताकि आप मेमोरीज को एब्जॉर्ब कर सकें, और नेक्स्ट डे के लिए जो आपका ब्रेन सेल्स है वो प्रिपेयर हो जाते हैं आपको ज़्यादा फास्टर और स्मार्टर वर्क करने के लिए। सो जब भी आप कम सोएंगे ना, आप देखेंगे अगले दिन आप बहुत डिस्टर्ब्ड, हेडेक, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, ऐसी प्रॉब्लम फेस करेंगे। सो टेक गुड नाइट स्लीप एवरी डे।
good quality of sleep and good quantity of sleep also. मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि स्लीपिंग इज नॉट प्रोडक्टिव, बिकॉज अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सो गए तो टाइम वेस्ट हो गया. क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. और ये जो मैंने 3 तरीके आपको बताए, जो 3 वेज मैंने आपको बताया, इनकी सबसे खास बात ये है कि सिंपल है, ईजी है और ये आपको क्विक रिजल्ट देंगे. मेरी गारंटी, मेरी कमिटमेंट याद है ना जो मैंने कहा था, अगर आप इनको यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा. एंड दिस इज माई अगेन आई एम कमिटिंग दिस टू यू. Use these tricks and they will definitely give you good results. If you like this video, do not forget to click on the like button because it motivates me to make more such meaningful content for you to help you in your self-improvement journey. That's all for today. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video.